नमो नमः। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और आज का हमारा विषय है ज्योतिष शास्त्र सामान्य परिचय। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र का संबंध मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञात अज्ञात अवस्था में भी निरंतर हमें ज्योतिष शास्त्र किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम है काल विधान शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि काल का निरूपण भी ज्योतिष शास्त्र द्वारा ही होता है। काल के प्रभाव के संबंध में कहा गया है, कालाधीनम जगत सर्वम तथा कालस्य भूतानि कालः संहरते प्रजाः। ये सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मानव जीवन काल तथा कर्म के अधीन होता है, जैसा कि आचार्य वाराह मिहिर ने स्वग्रंथ लघुजातकम में लिखा है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी कर्म को प्रधान मानता है। वाराह मिहिर कह रहे हैं कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। अर्थात पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही मनुष्य का जन्म, उसकी प्रवृत्तियाँ तथा उसके भाग्य का निर्माण होता है। भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में वेद को सर्व विद्या का मूल कहा गया है। उसी वेद के चक्षु रूपी अंग को मनुष्यों द्वारा ज्योतिष शास्त्र की संज्ञा प्रदान की गई है। ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा जाता है, क्योंकि वेदांग का एक अंग है। कौन सा अंग है? नेत्र, चक्षु। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को चक्षु को ही कहा जाता है। आचार्य भास्कराचार्य ने स्वग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ज्योतिष को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमकल्मषं विनैतदखिलं श्रौतं स्मार्तं कर्मं न सिद्धयति। अर्थात वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमकल्मषं विनैतदखिलं श्रोतं स्मार्तं कर्मं न सिद्धयति। अर्थात ज्योतिष वेद का निर्मल चक्षु है, जैसा भी हमने आपको बताया, जो अकल्मष अर्थात दोष रहित है। और इसके ज्ञानाभाव में समस्त वेद प्रतिपाद्य विषय यथा श्रोत स्मार्त यज्ञादि क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। सर्वसाधारण को सृष्टि के अनेक चमत्कारों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होकर उनकी जिज्ञासा पूरी हो सके, इस हेतु हमारे देश के अलौकिक बुद्धिमान महान तपस्वी व त्रिकालदर्शी महर्षियों ने अपने तपोबल के आधार पर आम जनमानस के लाभार्थ जो अनेक शास्त्र निर्माण किए, उसमें ज्योतिष शास्त्र का स्थान सर्वश्रेष्ठ व प्रथम है। क्योंकि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रगति व लयादि कालाधीन है
और उस काल का संपूर्ण वर्णन तथा शुभाशुभ परिणाम आकाशस्थ ग्रहों के उदय, अस्त, युति, प्रतियुति, गति व स्थिति पर निर्भर है। इन्हीं ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति पर जगत के मानव प्राणी का सुख, दुख, हानि, लाभ। ज्योतिष शास्त्र में मूलतः ग्रह, नक्षत्र, तारा, उल्का आदि के विषय में सांगोपांग अध्ययन किया जाता है। इस ब्रह्मांड में जो भी चराचर जीव है उनमें पंच महाभूत तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज, तम। 7 प्रकार की धातुएं आदि ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रभाव से रहते हैं। इनमें से किसी में पार्थिव तत्व अधिक पाया जाता है तो किसी में जल, किसी में अग्नि तत्व, कहीं वायु का अंश अधिक होता है तो कहीं आकाश का भाग अधिक होता है। किसी जातक में सत्व गुणी ग्रहों के प्रभाव से रजोगुण अधिक होता है, किसी का शरीर मांसल होता है, किसी में अस्थि की प्रधानता होती है तो किसी का केशाधिक्य होता है। इन सभी परिस्थितियों का कारण ग्रह योग बल है। जिस जातक का जैसा प्राक्तन कर्म रहता है वह उस तरह के ग्रह योग में उत्पन्न होकर जीवन भर कर्मानुसार शुभाशुभ फल का भोग करता रहता है। इन विषयों से संबंध सिद्धांतों का ऋषि महर्षियों ने प्रवर्तन किया। इनकी परंपराओं का कालक्रम में परवर्ती आचार्यों ने पोषण किया और विकास के क्रम में विषय की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र को 3 स्कंधों में विभक्त किया। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं। सिद्धांत, संहिता, होरा में विभाजित किया। ये ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं। आज भी इस शास्त्र के आचार्य एवं जिज्ञासु विद्वान इनके संवर्धन में तत्पर हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे का जो है हमारा वह जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी आपके अंदर प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।